Hello बच्चों, let's read the question. The displacement time graph of a particle executing simple harmonic motion is as shown in the figure. The corresponding force time graph of the particle is. So बच्चों एक पार्टिकल है क्वेश्चन में जो कि परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बेसिक कंडीशन चेक करें, so that is the force and the displacement from the mean position. सो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ गिवन है y के फॉर्म में. ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बट दे आर डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर. सो यहाँ हम मान सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन O मीन पोजीशन है, A राइट एक्सट्रीम पोजीशन है एंड B लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है. अब बच्चों मान लेते हैं कि पार्टिकल ने O यानी कि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, वो O से A मूव कर रहा है. तो यहाँ पर पर्टिकुलर मान लेते हैं P पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से है x. तो पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा दैट इज F. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल गिवन है y. सो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस KY. तो हमें y और t के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन डायग्राम में कि हमें पहले कौन सा फेज मिल रहा है, पॉजिटिव देन नेगेटिव. तो हमें जो फोर्स में मिलेगा वो इससे अपोजिट फेज मिलेगा. एंड अगर हम y को मान लेते हैं एक साइनोसॉइडल फंक्शन, लेट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t. तो बच्चों हमारे पास में जो फोर्स का इक्वेशन होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस KY आ रहा है. तो यहाँ माइनस साइन जो है वो इसको अपोजिट फेस में बताता है कि y से अपोजिट फेस में क्या होगा, फोर्स होगा. तो जब y का फेस पॉजिटिव है तो फोर्स का फेस नेगेटिव होना चाहिए और वो ग्राफ C में प्रेजेंट है. और जब y का फेस नेगेटिव है तो फोर्स का फेस पॉजिटिव होना चाहिए जो कि ग्राफ नंबर C में फिर से प्रेजेंट है. तो वी कैन से दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. Thank you.